हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हुंड का नियम, हुंड्स रूल, हुंड्स प्रिंसिपल। क्या होता है हुंड का नियम? अब तक हम लोग पढ़े क्वांटम संख्या, पाउली का पोजन नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे हुंड का नियम। हुंड्स रूल क्या है? हुंड्स रूल यह बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का भराव, इलेक्ट्रॉनों का वितरण आप कैसे करेंगे। उन्होंने बताया जहां तक संभव होता है, जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा उनके स्पिन समदिश होते हैं। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा उनके स्पिन समदिश होते हैं। इसको लिख दे रहे हैं, देखिए, जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा उनके स्पिन समदिश होते हैं। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा उनके स्पिन समदिश होते हैं। इसका क्या मतलब है? या सबसे पहले सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन, कितना? एक एक। सबसे पहले सभी ऑर्बिटलों में, सबसे पहले सभी ऑर्बिटलों में एक एक भरते हैं। सबसे पहले सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं तथा पुनः प्रारंभ से युग्मित करना शुरू करते हैं। और उनके स्पिन क्या रखते हैं? समदिश होते हैं।
सबसे पहले सभी ऑर्बिटलों में एक ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं तथा पुनः प्रारंभ से युग्मित करना शुरू करते हैं और उनके स्पिन समृद्ध। किनके स्पिन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन। और उनके स्पिन मत न लिख करके क्या लिखेंगे? और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। इसका ही मतलब यह होता है, चाहे आप यह लिखिए चाहे आप यह लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया पी उपकोष, पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्या लिया? एक पी उपकोष लिया, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों का वितरण आप देखिए कैसे आप भरेंगे। पी उपकोष और इलेक्ट्रॉनों का वितरण। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने एक लिया। आप सोचिए, एक पी उपकोष में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। एक डी उपकोष में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। एक एफ उपकोष में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने लिया पी उपकोष, तो कितने ऑर्बिटल लेंगे? 3, क्योंकि एक पी उपकोष में 3 पी ऑर्बिटल। तो हम लिए 3 पी ऑर्बिटल। कौन कौन? px, py और pz। इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसमें? ऑर्बिटल में। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा जहां तक संभव होता है किसी कोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा उनके स्पिन समदिश होते हैं। चलिए एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तब कैसे भरेंगे? 1 2। यह गलत है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में क्या लिखे हैं? जहां तक संभव हो किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित अनपेयर। आपने यहां क्या कर दिया? पेयर बना दिया। यह गलत हो गया। तो आप कैसे करेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या 2। ठीक, हमने 3 ले लिया, आप कैसे करेंगे? 1 2। तीसरा इलेक्ट्रॉन युग्मित इसमें नहीं करेंगे, अभी है ऑर्बिटल। 4 ले लिया, तब क्या होगा? चौथा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चौथा, सबसे पहले सभी ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं तथा पुनः प्रारंभ से युग्मित करना शुरू करते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। स्पिन अप, दूसरा स्पिन डाउन नहीं करना है। 1 2 3 स्पिन अप, स्पिन अप, स्पिन अप। 4 1 2 3। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन पुनः प्रारंभ से यहां से शुरू करते हैं। अगर हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, तब क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तब कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों,
चाहे यह परिभाषा लिखिए चाहे यह परिभाषा लिखिए, जो आप चाहें वो आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए जो भी ऑर्बिटल हो, जैसे हमने कहा डी उपकोष, तो आपको जानना जरूरी है कि एक डी उपकोष में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। जो हमने यह आयताकार बॉक्स बताया है, यह बॉक्स ऑर्बिटल बता रहा है 1 2 3, यानी px py pz। एक पी उपकोष में 3 पी ऑर्बिटल, जो बॉक्स है, आयताकार है, डब्बा है, जो भी आप समझिए, यह किसको निर्धारित करता है? ऑर्बिटल को। और इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। आप जो भी आप उपकोष लेंगे, सभी उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भराव इसी क्रम से होता है। जैसे हमने कहा 5 इलेक्ट्रॉन है, आप डी उपकोष में भराव करिए 5 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और डी उपकोष में भरिए। तो एक डी उपकोष में जो होता है 5 डी ऑर्बिटल, यानी 5 बॉक्स बनाएंगे आप। तो कैसे भरेंगे? तुरंत 5 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन का भराव हुड के नियम से भरिए। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरना है तो हुड का नियम लगा दीजिए। तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5। नो, देखिए 1 स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप, और लिखा गया है अधिकतम होती है और उनके स्पिन समदिश, अयुग्मित अयुग्मित अयुग्मित, स्पिन डाउन, समदिश तो नहीं हुआ। तो इसको भी कैसे भरेंगे? ये स्पिन अप, ये होता है बच्चों। अच्छा लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।